हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। बिहार के एक और उत्पाद को मिली वैश्विक पहचान। मरचा धान को मिला जीआई टैग, किसानों को मिलेगा अब बेहतर दाम। जीआई टैग की लिस्ट में अब बिहार का एक और उत्पाद शामिल हो गया है। पश्चिम चंपारण का उत्कृष्ट उत्पाद मरचा धान अपनी विशेषता के लिए मशहूर है, जिसे अब केंद्र सरकार ने जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन देते हुए जीआई टैग दे दिया है। इस वजह से मरचा धान का अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। जीआई टैग मिलने से यहाँ के किसानों को अब काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्हें मरचा धान का बेहतर दाम मिल पाएगा, जिससे उनकी आयु दोगुनी हो जाएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाएगा। जिले में एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। लखीसराय के इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा ने की खुदकुशी, छात्रों ने किया हंगामा, एम्बुलेंस में भी हुई तोड़फोड़। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड क्षेत्र में शिवसेना इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में शनिवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच एक छात्रा ने गले में फंदा डालकर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। छात्रा की पहचान वैशाली जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अष्टपुर सतपुरा निवासी सुनील चौधरी की पुत्री संजना कुमारी के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज के छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल शुरू कर दिया। आक्रोशित स्टूडेंट द्वारा एम्बुलेंस की लेट से पहुंचने की वजह से उसके साथ भी तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी रोशन कुमार एवं एसडीएम निशांत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उग्र छात्रों को समझाने की कोशिश में जुट गए थे। हालांकि आक्रोशित छात्र कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर घंटों हंगामा करते रहे। काफी प्रयास के बाद भी छात्र शांत होने को तैयार नहीं थे। आखिर में जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार कॉलेज पहुंचे और मामले को लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद घटनास्थल पर ही शव को रखकर पंचनामा कराया गया, तब जाकर आक्रोशित छात्र कुछ शांत हुए। एक आईएएस सहित प्रशासनिक सेवा के 70 अफसरों का हुआ तबादला, 10 डीडीओ भी बदले गए। बिहार सरकार ने शनिवार को बड़े पैमाने पर बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता, उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के 70 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया। इनके साथ ही एक आईएएस को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। सामान्य प्रशासन की अधिसूचना के मुताबिक समाज कल्याण के निदेशक प्रशांत कुमार सीएच को बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने 12 अनुमंडलों में नए डीसीएलआर तैनात किए हैं। द्वारकाधीश मंदिर की तरह सिपारा में बन रहा पंडाल, मूर्ति बनाने में हो रहा है मोतियों का इस्तेमाल। इस वर्ष नवरात्रि का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार रविवार 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में पटना के विभिन्न इलाकों में दुर्गा उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ बन रहे पंडाल का स्वरूप अब रूप लेने लगा है। पूजा समितियों की टीम दुर्गोत्सव को लेकर दिन रात काम कर रही है। शहर में कई भव्य व आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। सिपारा के एतवारपुर में द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण हो रहा है, तो वहीं आसियाना नगर में कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसा पंडाल बन रहा है। सिपारा के एतवारपुर में इस वर्ष गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण हो रहा है। 2 दागी आईपीएस अगले साल भी रहेंगे सस्पेंड, वीडियो जबरन किए गए रिटायर। बिहार के कई दागी अफसरों और सरकारी कर्मचारियों की मुसीबत इन दिनों बढ़ चुकी है। इनमें से 2 आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं, जिन पर पूर्व से ही कार्रवाई की जा रही है। उन्हें भी फिलहाल कोई राहत नहीं देने का फैसला किया गया है, जबकि एक वीडियो को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। जबकि एक पंचायत सचिव को घूस लेते पकड़ा गया, तो अब रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा पेंशन बंद कर दिया गया और उपादान की राशि को जब्त करने का आदेश दिया गया है। वहीं अवैध तरीके से कमाई करने वाले इंजीनियर को भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, छापेमारी करने गई टीम के गाड़ी से तोड़ दिए शीशे। बिहार में वैसे तो पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू होने के कारण तमाम बंदिशें लागू हैं, लेकिन इसके बाद भी शराब तस्करों का हौसला कम नहीं हो रहा है। आए दिन शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रही टीम हमले का शिकार हो रही है। अब ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले के भोपतपुर ओपी क्षेत्र के चौबे टोला गांव की है, जहां शराब तस्करों के विरुद्ध छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अवैध शराब के कारोबारियों और उनके समर्थकों ने रोडेबाजी के साथ मारपीट कर दी है। जानकारी के अनुसार शराब तस्करों के द्वारा शराब रखने की सूचना पर मद्य निषेध पटना की टीम और भोपतपुर ओपी थाना द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई। इस दौरान 28 कार्टून में रखी 241 लीटर शराब को जब्त भी किया गया। सभी शराब ऑफिसर चॉइस ब्रांड के नाम से टेट्रा पैक के साइज में बरामद की गई है। नवादा शहर में एक नदी ने दम तोड़ दी है। नाले में तब्दील हो गई है खुरी नाम की नदी, अब नहीं रही जीवनदायिनी। नवादा शहर से गुजरने वाली एक नदी सरेराह मार दी गई। झारखंड के सीमावर्ती पहाड़ी इलाके से निकली खुरी नदी अब जीवनदायिनी नहीं रही। इसका विराट स्वरूप अब नाले की शक्ल अख्तियार का रूप ले चुका है। निकास के मुहाने पर डैम का निर्माण और मोहानी इलाके में जगह जगह अतिक्रमण होने से खुरी नदी अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अतिक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। नवादा शहर में तो नदी का अस्तित्व नाले से भी बदतर हो चुका है। नवादा जिले में यह नदी रजौली, अकबरपुर, नवादा सदर प्रखंड से होते हुए नालंदा जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती है। इस रास्ते में पड़ने वाले सैकड़ों गाँवों के हजारों एकड़ खेतों में खरीफ फसल की खेती के दौरान इसका पानी सिंचाई में काम आता था। खेती किसानी के लिए नदी किसी वरदान से कम नहीं थी। झारखंड के कोडरमा जिले के जंगलों से निकलने वाली खुरी नदी मुख्य रूप से बरसाती है।
अक्षरा सिंह ने एमएमएस लीक पर तोड़ी चुप्पी, मैं परेशान हो गई हूँ, अब बात खत्म हो चुकी है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही है। इसी बीच वे एक बार फिर से अपने एमएमएस की लीक होने की अफवाह सुनकर परेशान हो गई। एक्ट्रेस ने कहा कि जब इस तरह के बिना सिर पैर वाली खबरें फैलती हैं तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अक्षरा ने कहा कि वाकई बहुत परेशान है और कहा कि अब बात खत्म हो गई है। पहले जब ऐसी खबरें आती थी तो वह सोचती थी कि आखिर ऐसे कानूनी कचड़े में कौन पड़े, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें चुप्पी का फायदा उठाना शुरू कर दिया और उसे कब तक सहन करना चाहिए। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाए।